दोबारा जब हम राक्षसों की भूमि डीमन लैंड्स में लौटे तो पूरा इलाका जैसे एक पागलपन भरे मेले में बदल गया था। जहां भी देखो हर तरह के राक्षस चिल्ला रहे थे, खुशी मना रहे थे। चलो रॉक पेपर सिजर खेलते हैं। पूरा मैदान जोश से भर गया था। बीच में दो राक्षस आमने सामने खड़े थे। एक था शक्तिशाली पेड़ राक्षस मलशेस और दूसरी थी पौधों जैसी सुंदर राक्षसी जो इतनी घबराई हुई थी कि लग रहा था उसकी जड़ें तक कांप रही हैं। भीड़ में एक बहुत नाटकीय किस्म का राक्षस जो दूसरों की जिंदगी को ऐसे सुनाता है जैसे किसी ड्रामा शो का होस्ट हो, एकदम उत्साहित होकर बोला, अब हमारा नया 2 स्टार राक्षस लॉर्ड बनेगा, मलशेस। उसके बगल में खड़ा एक मूषक जैसे चेहरे वाला राक्षस हैरान होकर बोला, ये पागल कमेंट्री कौन कर रहा है? लेकिन वो नकली एंकर परवाह ही नहीं करता। वह और भी जोर से बोलने लगा, मलशेस की ताकत और उसकी गति दोनों अद्भुत हैं। उसके लिए तो दुनिया जैसे स्लो मोशन में चलती है। वो मूषक राक्षस झुंझलाकर बोला, मुझे पता है, बंद कर अपनी बकवास। लेकिन वो बोलने वाला राक्षस नहीं रुका। उसकी आवाज और नाटकीय हो गई। जब उसका विरोधी वार करता है, मलशेस अपनी आंखों से उसका हर मूव पढ़ लेता है। तभी वो मूषक राक्षस गुस्से में बोला, मैंने कहा ना, चुप रहो, और धप्प से उसे मारा। इस बीच किम एरिना के किनारे खड़ा था, हाथ बांधे हुए, और अपने जीवन के फैसलों पर पछता रहा था। उसके दिमाग में बस एक लंबी आह गूंज रही थी। उसे याद आया, पहले जो केकड़ा राक्षस थे जिनके हाथों में कैंची थी, कम से कम उन्हें इतना समझ था कि कब हार मान लेनी चाहिए। आधे तो खेलने से पहले ही फॉरफिट कर गए थे। तभी वह पौधों जैसी सुंदर राक्षसी डरते हुए बोली, ओम राक्षस लॉर्ड, मैं भी फॉरफिट करना चाहती हूं। किम की आंखों में गुस्सा चमका। अब कोई फॉरफिट नहीं करेगा, वो घबराकर बोली। लेकिन मेरे हाथ, किम गरजा, जिनके अंदर हिम्मत नहीं है उनके हाथ उबालकर खा जाऊंगा। वो वहीं जम गई। उसके पत्ते तक हिलना बंद हो गए। किम ने 4 स्वर्गीय राजाओं 4 हेवनली किंग्स की ओर देखा। बस एक नजर में उन्होंने जवाब दिया, जी बॉस, समझ गए। फिर किम उछलकर बोला, अब तैयार हो जाओ। भीड़ चिल्लाई, रॉक पेपर सिजर। पेड़ राक्षस मुस्कुराया। अपनी जीत को लेकर पूरा यकीन था। पौधों वाली राक्षसी ने आंखें बंद की और किसी पौधों के भगवान से प्रार्थना करने लगी। किम चिल्लाया, गो। तभी उसके पीछे खड़े 4 स्वर्गीय राजाओं ने अपना डरावना आभा किलिंग इंटेंट छोड़ा। पूरा मैदान हिल गया। पेड़ राक्षस वहीं जम गया। उसकी आंखें फैल गईं। ये क्या था? वो चिल्लाया। उसकी आवाज फट गई। पूरा मैदान एकदम शांत हो गया। हवा तक थम गई। जब धूल बैठी, दोनों राक्षस एक दूसरे को देख रहे थे। भीड़ चौंकी। क्या हुआ? कौन जीता? दोनों ने रॉक निकाला था। वो बातूनी राक्षस बड़बड़ाया, क्यों मलशेस? उसके बोलने से पहले ही किम उसके पीछे आ गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, बहुत नाटकीय अंदाज में। वो है किंवदंती, लेजेंड, उसने कांपती आवाज में कहा। वो जो टेक 1 आउट कहने से पहले ही जीत जाती है। फिर उसने नाटकीय ढंग से पौधों वाली राक्षसी की ओर उंगली की। कोई और मैच नहीं चाहिए, नया 2 स्टार लॉर्ड है, कमजोर लड़की। वो पौधों वाली राक्षसी हक्का बक्का रह गई। क्या? किम और 4 स्वर्गीय राजा तुरंत घुटनों के बल झुक गए। उस दंतकथा के आगे सिर झुकाओ जो खेलने से पहले ही जीत जाती है। पूरा मैदान दंग रह गया। किसी ने कहा, राक्षस लॉर्ड और 4 स्वर्गीय राजा झुक गए, यह सच में बहुत महान होगी। दूसरा राक्षस बोला, रुको, क्या हमने ये कहानी पहले नहीं सुनी? तीसरा बोला, अरे बेवकूफ, सुनी तो थी, बस हमें याददाश्त खराब है। और वहीं बीच में वो पौधों जैसी राक्षसी जो अब किंवदंती बन चुकी थी, इतनी हैरान थी कि अब तो वो फोटोसिंथेसिस भी नहीं कर पा रही थी। तभी एक राक्षस हाथ उठाकर बोला, मैं तो उस बंदे को हरा चुका हूं जिसके दोनों हाथों में कैंची थी। किम ने ठंडे स्वर में कहा, वो तो बस किस्मत से जीता था, असली खेला तो हुआ ही नहीं। पेड़ राक्षस आगे बढ़ा और बोला, मैं रीमैच चाहता हूं, हमें फिर से खेलना चाहिए। 4 स्वर्गीय राजा एक दूसरे को देखने लगे, उलझन और गुस्से में, जैसे बच्चे आखिरी बिस्किट के लिए झगड़ रहे हों। हार्दोक बोला, क्यों, क्या चल रहा है? अजर रात बोला,
इसको क्या हुआ? पेड़ राक्षस बोला। नहीं, मेरा मतलब था, आप लोग तो मेरे पीछे खड़े थे, है ना? सरजी ने ताना मारा। क्या बकवास है ये? तुम पागल हो क्या? पेड़ राक्षस ने डरते हुए माफी मांगी। किम ने अपने हाथ बांध लिए और उसकी आवाज गूंज उठी। हर इलाके का लॉर्ड एक न्यायपूर्ण और पवित्र मुकाबले से तय होगा। हर राक्षस को अपने लॉर्ड का आदेश मानना होगा। अब से कोई भी शक्ति का झगड़ा टेक वन आउट खेल से तय होगा। राक्षस लॉर्ड और 4 स्वर्गीय राजाओं की निगरानी में। जो नहीं मानेगा उसे राक्षस लॉर्ड के नाम पर मौत दी जाएगी। बस यही आखिरी फैसला है। किम की यह गूंजती हुई घोषणा खत्म हुई तो पूरा माहौल शांत हो गया। और तभी, जैसे हमेशा होता है, सिस्टम अपनी व्यंग्य भरी आवाज में बोला, ये तो एक तानाशाह डिक्टेटर बन गया है। किम थके हुए लहजे में बोला, हां, मुझे पता है, बहुत लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक नहीं है ना? सिस्टम मुस्कुराया, बिल्कुल नहीं। अब जब यह सब हुआ तो जाहिर है कुछ राक्षस जरूर शिकायत करेंगे या गालियां देंगे, लेकिन किम को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो कंधे उचकाकर बोला, देने दो उन्हें गालियां, मुझे परवाह नहीं। फिर कुछ पल के लिए उसकी आवाज थोड़ी नरम हुई। वो सोच में पड़ गया। राक्षसों की संस्कृति अभी पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। मुझे इसे फिर से शुरुआत से बनाना होगा, कुछ नया रूप देना होगा। भले ही आज के राक्षस इसे ना समझें, लेकिन शायद उनके आने वाले बच्चे देख पाएं। और तभी सिस्टम, जो हमेशा ताने मारता रहता था, अचानक एक बार के लिए शांत होकर बोला, सिस्टम, ऐसा जरूर होगा, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। किम ने आंखें सिकोड़कर कहा, यह क्या बकवास फिल्मी डायलॉग है? लड़ाई करनी है तो कर। सिस्टम तुरंत अपनी पुरानी तंज भरी आवाज में लौट आया, सिस्टम, वो तो मेरा मुख्य काम है, मैं दिन भर वही कर सकता हूं। किम कराह उठा, उफ, तुम्हारी बातों में हमेशा ताने झलकते हैं। मुझे तो तुम्हारा वो खींचा हुआ चेहरा भी दिख रहा है। सिस्टम बोला, तुम जानते ही क्या हो मेरे चेहरे के बारे में? किम ने हाथ हवा में फेंके। हे भगवान, अब यह क्या नया ड्रामा है? फिर उसने हाथ ऊपर उठाया, जैसे किसी सेना का सेनापति अपनी फौज को आदेश दे रहा हो। बस फर्क यह था कि उसकी सेना असल में खेती के औजारों वाले राक्षसों का झुंड थी। वो बोला, ठीक है, अब से हम 3 बहनों की खेती की विधि फिर से शुरू करेंगे। भीड़ ऐसे चिल्लाई जैसे ज्वालामुखी फट गया हो। एक छोटे राक्षस ने उछलकर बोला, चलो 4 स्टार क्षेत्र के राक्षसों। और अचानक पूरा इलाका ऐसे गूंज उठा जैसे कोई बड़ा त्योहार हो रहा हो, न कि खेतीबाड़ी का काम। किम अब पूरा टीचर मोड में आ गया। वो नाटकीय अंदाज में टहलते हुए समझाने लगा, पहला काम, खेतों को बढ़ाओ, 4 स्टार लॉर्ड चीता और उसके वयस्क रूपों की मदद से काम तेजी से होगा। किम ने उनकी ओर इशारा करते हुए कहा, हम शुरू करेंगे मकई, कॉर्न से। और चूंकि ज्यादातर पौधा प्रकार के राक्षसों के 6 हाथ होते हैं, उनके लिए बीज बोना कोई मुश्किल काम नहीं। फिर उसने पौधों जैसी सुंदर राक्षसी नॉक्स की ओर देखा। अब अगला काम, साप्ताहिक नॉक्स। उसकी हीलिंग शक्ति मकई की बढ़त को सुपरचार्ज कर देगी। किम आगे बोला, जब मकई उंगली जितनी लंबी हो जाए तब उसके आसपास बीन्स लगाओ। बीन्स मिट्टी में नाइट्रोजन वापस डालते हैं और मकई के लिए ढाल की तरह काम करते हैं। यह टीम वर्क का सबसे अच्छा उदाहरण है, मतलब राक्षसी तालमेल। फिर उसने खेत के किनारों की ओर इशारा किया। और आखिर में कद्दू, पंपकिंस लगाओ, वो फैलकर मिट्टी को सूखने से बचाएंगे। पास ही 3 स्टार लॉर्ड डुम्बा और उसकी टीम सूरज की रोशनी को प्रतिबिंबित करने का काम कर रहे थे, जैसे जादुई आईने से किरणें खेतों तक पहुंच रही हों। धीरे धीरे बंजर राक्षस भूमि में जीवन लौटने लगा। सुनहरी मकई, हरी फलियाओं, नारंगी कद्दू और सबसे अजीब बात, राक्षस अब एक दूसरे से लड़ने के बजाय मिलकर काम कर रहे थे। किम ने गर्व से खेतों की ओर देखा। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उसने मन में सोचा, यही है असली चमत्कार, एकता और सहयोग का। पहली बार इस खूनी और पागल राक्षस दुनिया में सब शांति से खेती कर रहे थे। लेकिन तभी किम ने आसमान की ओर देखा। वो भौहें सिकोड़कर बोला, अरे, ये मौसम अचानक इतना नम क्यों हो गया? बादल भी दिख रहे हैं। यहां तक कि राक्षस दुनिया में भी मौसम शरारत करने लगा है क्या? रात होते होते
किम बिस्तर पर इधर उधर करवटें ले रहा था, पसीने में लथपथ, जैसे धूप में छोड़ी गई आइसक्रीम पिघल रही हो। वो झल्लाकर उठा। बहुत गर्मी है, बहुत गीलापन है, ये जगह सच में गंदा डंप है। तभी उसे कुछ समझ आया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। रुको, गर्म और नमी वाला मौसम। वो तुरंत उछलकर खड़ा हो गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो नंगे पांव अंधेरे में दौड़ पड़ा। बाल चेहरे से चिपक गए थे और वो रास्ते में गालियां बड़बड़ा रहा था। कमबख्त, ऐसा मत होना भगवान। जब वो खेत पहुंचा तो हांफते हुए रुका। उसकी नजरें पूरे खेत पर घूमी। चांदनी मुश्किल से फसलों तक पहुंच रही थी, पर उसे साफ लग रहा था कुछ बहुत गड़बड़ है। और तभी सिस्टम मैसेज उसके सामने उभरा। चेतावनी, इस इलाके की मकई एक घातक फंगस से नष्ट हो रही है। अगर इसे रोका नहीं गया तो इसके स्पोर्स, बीजाणु तेजी से फैलकर सारी मकई को खत्म कर देंगे। किम के दांत भींच गए, उसके हाथ कांप रहे थे। वो संक्रमित फसलों को देख रहा था, गुस्से और अफसोस में। मैंने अपनी चौकसी ढीली कर दी। उसकी आवाज भारी हो गई। यह है कॉर्न ग्रे लीफ स्पॉट डिजीज।